एक ऐसी दुनिया जहां सेंचुरीज पहले धरती के ऊपर ही एक ऐसी रिफ्ट ओपन हुई थी जिससे डायमेंशनल बीस्ट यानी मॉन्स्टर्स ने प्लेनेट पे हमला करना शुरू कर दिया था और इंसानियत को एक बहुत ही बड़े खतरे में ला दिया था। लेकिन अवेकन वॉरियर्स ही थे जो इस दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। ये कहानी ये टियान की है जिसने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था और अब उसे ही उसके सिस्टर का ध्यान रखना था और इसके लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। तो टैलेंट कॉपीकैट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस शिप में बैठी हुई ये टियान की टोली डेमन सी बेस पर पहुंच जाती है एंड शिप का बंदा भी चलाता बता रहा था, चलो चलो सभी सवारियों, हम लोग डेमन सी बेस पर आ चुके हैं, तो अपनी कुर्सी बेटी बांध करके बाहर निकले। एंड ये टियान भी वहाँ से बाहर चलता उस सिटी के नजारे लेता यूलिंग को कह रहा था, ये जगह सच में काफी बड़ी है, हमारे लेना बेस तो काफी ज्यादा गुना बड़ी। जिस बात पर यूलिंग भी एग्री करती बताती है कि ये जगह काफी बड़ी होने के साथ साथ काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई थी, यानी अभी घूमने और देखने के लिए उनके पास कई नई नई चीजें थी। और तभी एक तेज और काफी आलीशान सी गाड़ी आकर सीधा आकर उनके सामने रुकती है। जो बात ऑब्वियसली ये टियान के तो समझ नहीं आती, पर सच धज कर एक बटलर उस गाड़ी से बाहर निकलता है एंड यूलिंग का वहाँ पर वेलकम करता बताता है, मिस मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपका स्वागत है मिस डेमन सी बेस में, एक आलीशान और अद्भुत जगह में। एंड इस अमीरी को देखता ऑब्वियसली ये टियान कहता है, वाह लगता है कि तुम्हारा मार्शल पावलियन एकदम नोटों की थैली से भर रखा है। बट ऑब्वियसली वो उससे भी ज्यादा था। एंड फिर यूलिंग शायू को कहती है, शायू येयू को अपने साथ मार्शल पावलियन ले जाओ ताकि वो थोड़ी रेस्ट कर सके। एंड शायू भी उसका इशारा समझकर कि वो लोग शायद डेट पर जा रहे हैं येयू को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगती है। बट जाती हुई अड़कती येयू बता रही थी कि वो भी ये टियान के साथ ही जाना चाहती है। बट फाइनली कुछ समझदारी की बातें करता ये टियान भी उसे शायू के साथ ही जाने को कहता है। लगता है कि फाइनली ये टियान भी नहीं चाहता कि उसके रोमांस के बीच में कोई आए। एंड फिर वह बताती है, ठीक है भाई मैं आपका इंतजार करूंगी और आप चुपचाप बिल्कुल सुरक्षित रहकर वापस आना। जिस पे हंसता ये टियान कहता है, चिंता मत कर, तुम्हें मेरा पता ही है कि मैं हमेशा सुरक्षित ही वापस आता हूँ। एंड फाइनली कार में बैठकर शायू और येयू वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें टाटा कर यूलिंग अपने बालों को कसते एक मैक्सी सा रिलैक्सिंग पॉज करते बताती है, तो अब धंधे पे चलने का टाइम आ गया है। जिस पे ये टियान भी एग्री करता है। एंड आई नो मेरी बात से आप कौन सा वाला धंधा समझ रहे होंगे। आई मीन आखिर ऐसी तस्वीर को देखकर कौन ना सोचे यार ये हरकतें जानबूझ के ऑथर कर रहा है और ठर की एक्सप्लेनर आप मुझे कहते हैं। आई मीन व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। या तो ऑथर से पूछो या तो यूलिंग भाभी से। एनीवेज एंड फिर हमें डेमन सी बेस का एक अनजाना और अलग सा बेस दिखाया जाता है जो कि एक अलग से डिस्ट्रिक्ट में था। एंड उस पूरे बेस के ऊपर एक बहुत ही विशाल हेलीकॉप्टर घूम रहा था क्योंकि वहाँ पर उस डायमेंशनल हॉल पर नजर रखी जा रही थी कि आखिर वो डायमेंशनल हॉल कब प्रकट होता है। एंड फिर हम वहीं पर ये टियान और यूलिंग को भी मौजूद देखते हैं और ये टियान उससे पूछता है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा आम मार्शल वॉरियर्स भी इकट्ठे हैं। जिस पर यूलिंग बताती है, ये पक्का यहाँ पर बस देखने आए होंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ग्रेट मार्शल वॉरियर्स नहीं है। एंड तभी एक बुढ़ा बंदा हवा में से चमकती एक रोशनी को देखता है एंड वो बिल्कुल समझता हुआ चिल्लाता सभी को बताने लगता है, मुझे देख गए स्पेशल रिफ्ट प्रकट हो चुकी है, देखो अपने सामने डायमेंशनल हॉल आ चुका है। एंड फिर वो डायमेंशनल हॉल चमकता चमकता धीरे धीरे कर ब्लू से पर्पल हो जाता है। एंड क्योंकि उसका साइज काफी छोटा था, जिसे देख ये टियान यूलिंग से पूछता है, ये तो काफी छोटा है, क्या लोग सच में इसके अंदर घुस भी पाएंगे। जिसमें हमारी भाभी आई मीन यूलिंग बताती है, बेशक नहीं ये टियान, जरा दिमाग लगाओ, छोटे शेप में अगर चीज नहीं घुसती तो उसे घुसाने का एक और तरीका होता है, वो है उसे जबरदस्ती ताकत लगाकर तोड़ दो। यूलिंग तुमने ये एडवाइस दे तो दी है, अब बस तुम अपनी शादी वाली रात का वेट करो। और ये टियान कहता है, ताकत लगाकर तोड़ दो, अच्छा ऐसा भी होता है। एंड फिर वो सभी लोग देखते हैं हवा में उड़ रहे एक आदमी को जो कि उड़ता हुआ सीधा उस स्पेशल लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। एंड ये बंदा आगे आने वाली स्टोरी के लिए शायद काफी इम्पोर्टेंट होगा। और तभी अपने साइड कैरेक्टर का रोल पूरा करता है एक बंदा चिल्लाता है, ये तो किंग यून है। और फिर सभी लोग उस बंदे को चीयर्स करने लगते हैं, किंग यून ये करने वाले हैं, किंग यून करने वाले हैं। एंड फिर यूलिंग भी उस बंदे की तरफ इशारा करती ये टियान को बताती है, तुम उस अजीब से बंदे को देख पा रहे हो ना जो हवा में उड़ रहा है, वो एक किंग रैंक का काफी शक्तिशाली बंदा है। जिसके बारे में सोचता हुआ ये टियान कहता है, ओह अच्छा तो ग्रैंड मास्टर के बाद किंग रैंक आती है, काफी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। लो गाइस एक नई रैंक आ गई, लगता है कि अपना ये टियान भी आगे जाकर अभी काफी ताकतवर होएगा। एंड फिर हम उस किंग रैंक वाले बंदे को देखते हैं जिसके शरीर में से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा था। एंड वो अपने आप में ही थोड़ा बैडस था। एंड ये यून नाम का बंदा दरअसल डेमन सी बेस की यून फैमिली से था जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। और ये टियान भी उसकी ताकत से हैरान होता कहता
कहता है मुझे लगा नहीं था कि डेमन सी बेस के पास आखिर इतना ज्यादा शक्तिशाली बंदा होगा। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि आखिर ये उस स्पेशल रिफ्ट को कैसे तोड़ने वाला है, क्या ऐसा करना पॉसिबल है भी। एंड फिर वो बंदा अपने हाथों को बाहर निकाल कर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देता हुआ न जाने अपनी किसी एबिलिटी का यूज करता है और तभी आसमान में एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन एनर्जी आकर इकट्ठी हो जाती है जो कि काफी ज्यादा विशाल लग रही थी। एंड ये ऐसा पावर लेवल था जो हमने अभी तक कहीं नहीं देखा था। एंड सभी हैरान होते बंदे भी कह रहे थे आखिर ये किस अजीब तरह की सीक्रेट टेक्निक है। एंड तभी वो बंदा अपनी उस टेक्निक को यूज कर उसे सीधा डायमेंशनल रिफ्ट की तरफ भेज देता है। एंड वो बहुत ही विशाल और कायर गोल्डन सी एनर्जी सीधा जाकर उस डायमेंशनल रिफ्ट पर शेक कर देती है। एंड वो रिफ्ट धीरे धीरे कर टूटने लगती है। एंड वहाँ से सारा आसमान काला हो चुका था। एंड फिर वो बंदा अपनी और ताकत का इस्तेमाल करता है और फिर पूरी तरह उस डायमेंशनल रिफ्ट को तोड़ देता है। एंड फिर हमारे सामने प्रकट होती है असली रिफ्ट जो कि एक ब्लैक होल की तरह थी जिसमें से अजीब ही तरह का मैजिकल ऑरा निकल रहा था। एंड फिर ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान और खुश होकर आप कमाल है किंग गियोन, आप औसम है। उस बंदे की तारीफ करते हैं। आई मीन तारीफ से ज्यादा ये कर भी कह सकते हैं। एंड फिर उस बंदे के नीचे आने के बाद येतियन भी उसके थोड़े नजदीक जाता है एंड उसके टैलेंट के बारे में क्यूरियस होकर उसे चेक करने का डिसाइड करता है। एंड फिर उसके सामने स्टेटस विंडो प्रकट हो जाती है। एंड येतियन देख पाता है कि यूने का कल्टीवेशन टैलेंट ट्रांससेंडेंट लेवल पर था, जिस पर येतियन देखता सोचता है तो एपेक्स टायर के पार भी एक टैलेंट है जिसे ट्रांससेंडेंट कहा जाता है। एंड दरअसल एपेक्स टायर इंसानों की लिमिट यानी उसके एपेक्स को माना जाता था, पर ट्रांससेंडेंट लेवल जो था वो इंसानों के लेवल से परे था। यानी इस लेवल पे आकर वो व्यक्ति इंसान माना ही नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पर वो गॉडहुड में एंटर करना शुरू करते हैं। एंड फिर तभी येतियन अपनी यूजुअल मुस्कुराहट देता कहता है वेल अगर मेरे सामने इतनी स्वादिष्ट डिश है तो मैं पीछे क्यों ही हटूंगा। एंड फिर वो अपनी टैलेंट कॉपी कैट एबिलिटी से वो ट्रांससेंडेंट टायर के कल्टीवेशन टैलेंट को कॉपी कर लेता है। यानी अब वो पहले से डबल या फिर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था। एंड अब न जाने उसके पास कितने कर ज्यादा टैलेंट हो गए थे। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स में लिख दूंगा। एंड अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि येतियन के पास अभी सभी टैलेंट में से आपका वाला फेवरेट टैलेंट कौन सा है। एंड जिसका भी आंसर मेरे को बेस्ट लगेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। और बात करें येतियन का कौन सा टैलेंट मुझे बेस्ट लगता है तो वो प्रोबेबली स्पीड टैलेंट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आज तक सबसे ज्यादा उसी टैलेंट ने येतियन की मदद की थी। एनीवे सभी के ओपिनियंस अलग होते हैं। एंड आल्सो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया तो फिटेमो आपका क्या कर रहे हो आप, दबाओ बटन पर। आल्सो आप हमें एडिशनल सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स ऑप्शन का यूज कर हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर करोगे तो मजा आएगा और दिल से अच्छा लगेगा। एंड क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है तो मैं आपको मिलता हूँ मेरी दूसरी सीरीज ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट के अगले एपिसोड में, क्योंकि वो सीरीज भी मेरी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर अभी तक जाकर नहीं देखी तो वहाँ पर आ जाओ। एनीवेज फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा जाना।